मेरे प्यारे साथियों, बहुत लंबे अरसों के बाद मैं आपको अपने YouTube चैनल पर आमंत्रित करने जा रहा हूं। ऐसे तो मैं YouTube चैनल के माध्यम से आप समूह से मुलाकात भी करता हूं तथा आपके द्वारा किए गए कमेंट का स्वागत भी करता हूं। मुझे हार्दिक खुशी तब होती है जब आप मेरे इस वीडियो के ऊपर कोई कमेंट करते हैं। आज मैं टीचिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको विभीषण और मंदोदरी से संबंधित कुछ कथाओं को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कबीर साहेब द्वारा विभीषण तथा मंदोदरी को शरण में लेने की कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तथा आग्रह है कि कृपया लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। तो चलें। कबीर साहेब द्वारा विभीषण तथा मंदोदरी को शरण में लेने की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। परमेश्वर मनिंद्र अनल अर्थात नल तथा अनिल अर्थात नील को शरण में लेने के उपरांत श्रीलंका में गए। वहाँ पर एक परम भक्त चंद्र विजय जी का 16 सदस्यों का पुण्य परिवार रहता था। वह भाट जाति में उत्पन्न पुण्यकर्मी प्राणी थे। परमेश्वर मुनिंद्र कबीर देव जी का उपदेश सुनकर पूरे परिवार ने नामदान प्राप्त किया। परम भक्त चंद्र विजय जी की पत्नी भक्तमती कर्मवती लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी के पास नौकरी यानी सेवा करती थी। रानी मंदोदरी को हंसी मजाक अच्छे मंदे चुटकुले सुनाकर उसका मनोरंजन कराया करती थी। भक्त चंद्र विजय राजा रावण के पास दरबार में नौकरी यानी सेवा करता था। राजा की बड़ाई के गाने सुनाकर प्रसन्न करता था। भक्त चंद्र विजय की पत्नी भक्तमती कर्मवती परमेश्वर से उपदेश प्राप्त करने के उपरांत रानी मंदोदरी को प्रभु चर्चा जो सृष्टि रचना अपने सतगुरुदेव मनिंद्र जी से सुनी थी प्रतिदिन सुनाने लगी। भक्तमती मंदोदरी रानी को अति आनंद आने लगा। कई घंटों तक प्रभु की सतकथा को भक्तमती कर्मवती सुनाती रहती तथा मंदोदरी की आंखों से आंसू बहते रहते। एक दिन रानी मंदोदरी ने कर्मवती से पूछा, आपने यह ज्ञान किससे सुना? आप तो बहुत अनाप शनाप बातें किया करती थी। इतना बदलाव परमात्मा तुल्य संत बिना नहीं हो सकता है। तब कर्मवती ने बताया कि हमने एक परम संत से अभी उपदेश लिया है। रानी मंदोदरी ने संत के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की और व्यक्त करते हुए कहा कि आपके गुरु अब की बार आए तो उन्हें हमारे घर बुला कर लाना। अपनी मालकिन का आदेश प्राप्त करके सिर झुकाकर सत्कार पूर्वक कहा कि जो आपकी आज्ञा। आपकी नौकरानी वही करेगी जो आप कहेंगे, परंतु मेरी एक विनती है। कहते हैं कि संत को आदेश पूर्वक नहीं बुलाना चाहिए, स्वयं जाकर दर्शन करना श्रेष्ठतर होता है और जैसे आपकी आज्ञा वैसा ही होगा। महारानी मंदोदरी ने कहा कि अब के आपके गुरु जी आए तो मुझे बताना, मैं स्वयं जाके दर्शन करूंगी। परमेश्वर ने फिर श्रीलंका में कृपा की।
मंदोदरी रानी के उपदेश प्राप्त किया। उस समय उपरांत अपने प्रिय देवर श्री भक्त विभीषण जी को उपदेश दिया। कुछ समय के उपरांत अपने विभीषण जी को उपदेश दिलाया। यह उपदेश मंदोदरी ने जब उपदेश प्राप्त किया तो उसके बाद उन्होंने विभीषण जी को भी उपदेश दिलाया। भक्तमती मंदोदरी उपदेश प्राप्त करके अहर्निश प्रभु स्मरण में लीन रहने लगी। अपने पति रावण को भी सतगुरु मन्नेन्द्र जी से उपदेश प्राप्त करने की कई बार प्रार्थना की, परंतु रावण नहीं माना तथा कहता रहा कि मैंने परम शक्ति परमेश्वर मृत्युंजय शिव की भक्ति की है, इसके तुल्य कोई शक्ति नहीं है। आपको किसी ने बहका ही दिया है। कुछ समय उपरांत वनवास प्राप्त श्री सीता जी का अपहरण करके रावण ने अपने नौलखा बाग में कैद कर लिया। भक्तमती मंदोदरी के बार बार प्रार्थना करने से भी रावण ने माता सीता जी को वापस छोड़कर आना स्वीकार नहीं किया। तब भक्तमती मंदोदरी जी ने अपने गुरुदेव मन्नेन्द्र जी से कहा कि महाराज जी, मेरे पति ने किसी की औरत का अपहरण कर लिया है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। वह उसे वापस छोड़कर आना किसी कीमत पर स्वीकार नहीं कर रहा। आप दया करो मेरे प्रभु, आज तक जीवन में मैंने ऐसा दुख नहीं देखा था। परमेश्वर मन्नेन्द्र जी ने कहा कि बेटी मंदोदरी, यह औरत कोई आम स्त्री नहीं है। श्री विष्णु जी को शापवश पृथ्वी पर आना पड़ा है। वे श्री राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र अयोध्यावासी हैं। इनको 14 वर्ष का वनवास प्राप्त है तथा लक्ष्मी जी स्वयं सीता रूप में बनकर इनकी पत्नी रूप में वनवास में थी। उसे रावण एक साधु वेश बनकर धोखा देकर उसको उठा लाया है। यह स्वयं लक्ष्मी ही सीता जी हैं। इसे शीघ्र वापिस करके क्षमा याचना करके अपने जीवन की भिक्षा याचना रावण करें तो इसी में इसका शुभ है। भक्तमती मंदोदरी के अनेकों बार प्रार्थना करने से रावण नहीं माना तथा कहा कि वे 2 मस्करे जंगल में घूमने वाले मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। मेरे पास अनगिनत सेना है। मेरे 1 लाख पुत्र तथा 1.25 लाख नाती हैं। मेरे पुत्र मेघनाद ने स्वर्गराज इंद्र को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह कर रखा है। 33 करोड़ देवताओं को हमने कैद कर रखा है। तो मुझे उन 2 बेसहारा फिर रहे वनवासियों को भगवान बताकर डराना चाहती है। इस स्त्री को वापिस नहीं करूँगा। मंदोदरी ने भक्ति मार्ग का ज्ञान जो अपने पूज्य गुरुदेव से सुना था, रावण को बहुत समझाया। विभीषण ने भी अपने बड़े भाई को समझाया। रावण ने अपने भाई विभीषण को पीटा तथा कहा कि तू ज़्यादा ही रामचंद्र का पक्षपात कर रहा है। जा, भाग यहाँ से, उसी के पास चला जा। एक दिन भक्तमती मंदोदरी ने अपने पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मेरा सुहाग गुजर रहा है, एक बार आप भी मेरे पति को समझा दो। यदि वह आपकी बात को नहीं मानेगा तो मुझे विधवा होने का दुख नहीं होगा। उन्होंने मंदोदरी की बात को सुनकर रावण को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, कोई साधारण ऋषि नहीं है, परंतु मैं मैं आपका बात नहीं मानूंगा, आप जा सकते हैं। उसी समय वे अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह से आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। फिर इसका शेष भाग जो है मैं अगले एपिसोड में आपको सुनाने जा रहा हूँ।
कृपया मेरे ये एपिसोड को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।